धड़कन, जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है, जो अदायगी को सिखाता है मुस्तफा का चलन, जो काम है सामने तो इसके सुरखरू भी हुआ, जो काम है सामने तो इसके सुरखरू भी हुआ, ना हाथ छल हुए ना है जुबान में थकन। Honorable Principal, Chief Guests, respected teachers and my dear fellows, अस्सलामु अलैकुम। मैं आमना आप सबको इस शानदार तकरीब में वेलकम करती हूँ और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी तकरीब को रौनक बख्शी। खुदा करे ये महफिल इसी बेमिसाल बाकमाल रंगों रूप में सजी रहे। खुदा करे ये महफिल इसी बेमिसाल बाकमाल रंगों रूप में सजी रहे और आपकी आमद से यूं ही समीरा फाउंडेशन के दरों दीवार चमकते रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं हम सब समीरा फाउंडेशन की सर्टिफिकेट और सुमरा क्लिनिक की ओपनिंग सेरेमनी में इकट्ठे हुए हैं। ये दिन किसी भी इदारे का अहम दिन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह समीरा फाउंडेशन ने तकरीबन 10 साल से हमेशा शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और इंशाअल्लाह आगे भी तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। अब मैं रुखसार को दावत देती हूँ कि वो आए और तिलावत कुरान शरीफ पेश करें। आप रुखसार। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमना अर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आओ तस्कीने दिले ज़ार की बातें करें, हिज्र के शब्द सैयदे अबरार की बातें करें। बुलबुलें करती रहें गुलो चमन की बातें, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो रुखसार की बातें करें। हाज़रीने मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बुलंदी अता की है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, खाक के ज़रे से लेकर आफ़ताब की किरणों तक, सितारों की महफिल से लेकर आफ़ताब की रोशनी तक, इंसानों जन्नात से लेकर हुरो मलाइका तक, कुतुबे समाविया से लेकर दीगर आसमानी किताबों तक, कलमे तैयबा से लेकर अज़ानों तक, दरूदे पाक से लेकर सलाम तक, हर शे के हर शे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदारे हरम के जिक्र को अयां रखा। कुरान पाक कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को अयां रखा है। मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को अयां रखा है। जन्नत खुद तरसेगी तेरे वजूद को ए इंसान, जन्नत खुद तरसेगी तेरे वजूद को ए इंसान। जरा चल के तो देख मेरे नबी के नक्शे कदम पर। अब मैं दावा देना चाहती हूँ मलाइका सरफराज को कि वो आए और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करें। प्लीज मलाइका कम ऑन द स्टेज। शाह ज़िक्रम
बरमने दरवेश निगर बरहाल मने खस्ता दिल रेश निगर हर चंद नयम लायक बख्शाइश का बरमन मनगर बर करम ख्वेश निगर लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दो सरा जाना البحر على والموج طغى من بكس طوفان होश रुबा मन बेकस तूफान होश रुबा मंझदार में हूँ बिगड़ी है हवा मंझदार में हूँ या रसूल अल्लाह मोरे नैया पार लगा जाना आना फी अदशों जगराज को ताज तोरे सर सो है जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दो सरा जाना जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये गली अच्छी लगी, ये घर अच्छा लगा, वो जो आया घर में तो शहर पर अच्छा लगा। ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला हो शाम से। ये मेरे कीमती अल्फाज थे आज की इस तकरीब में तशरीफ फरमा तमाम मेहमानों और बिलखसूस सदरे तकरीब और मेहमान खसूसी के लिए। लेकिन हमारे इदारे की लड़कियों ने भी अपने मेहमानों के लिए खसूसी
पिछले 10 साल से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इलाके के लिए खदमात सर अंजाम दे रहा है। ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके और दीगर ममालिक में भी अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है। समीरा फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर रशीद अहमद मलिक हैं। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। समीरा फाउंडेशन सर रशीद अहमद मलिक और मैडम जवाहरा मलिक की साहबजादी समीरा मलिक के नाम पर बनाया गया है। अल्लाह ताला समीरा मलिक के दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मैं आपको समीरा फाउंडेशन की मुख्तसरन कुछ खिदमत बताती चलूं। जैसा कि हम सब समीरा वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन में फनी तालीम हासिल कर रहे हैं, बगैर किसी फीस के ये अपनी तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहा है ताकि लड़कियां अपने पांव पर खड़ी हो सके। इसके साथ ही दूसरे गांव से आने वाली लड़कियां जो कि गरीब और यतीम हैं, इन्हें भी माहाना किराया दिया जाता है। समीरा फाउंडेशन हर साल गरीब यतीम बच्चों में स्कूल बैग और कॉपियां भी तकसीम करता है। यतीम बच्चों को हर माह माहाना वजीफा दिया जाता है। रमजानुल मुबारक के महीने में नादार और यतीम लोगों को राशन भी तकसीम किया जाता है और रमजान में अफ्तारी भी कराई जाती है। ईद उल अज़हा के मौका पर इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है और गांव में गोश्त तकसीम किया जाता है। माजूर अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की जाती है। हाल ही में सिंध के अंदर जो सैलाब आया है, इनके लिए भी इमदादी पैकेज तकसीम किया गया है। इसके अलावा तुर्किया में भी ज़दगान के लिए भी इमदादी पैकेज तकसीम किया जा रहा है। गांव के लिए एम्बुलेंस सर्विस और सोना वेलफेयर हेल्थ क्लिनिक का आज बाकायदा इफ्तिताह किया जा रहा है। एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं तो समीरा फाउंडेशन एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे हम जैसी लड़कियां जो कि कंप्यूटर, ब्यूटिशियन और सिलाई कोर्स करती हैं और अपने पांव पर खड़ी होती हैं और अपने घर वालों का हाथ बटाती हैं। शुक्रिया। जैसा कि अब ईद उल निसा समीरा फाउंडेशन की खिदमत बयान कर दी गई है, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। अब मलाइका सरफराज आएंगी और आप सबके साथ नेशनल सॉन्ग पेश करेंगी। आपकी भरपूर तालियों में मलाइका सरफराज। हो रांझना में तेरी सांसों पे थोड़ा सा तन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी तो धरती है रांझे। हाय तेरी मट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस से
जिस्मों से निकल के खून कहे हाय तेरी मट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू इतनी सी है दिल की आरज़ू इतनी सी है दिल की आरज़ू Ladies and gentlemen, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Education is the root, education is the key to unlock the golden door of freedom. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. I would like to invite education-related students of Samira Foundation, Huneza, Amna and Harti for funny skit and the importance of education. बोला कहाँ थे? मैं से बुला रही हूँ। बिजली लगी गई मैं सब यहाँ तो लाइट है। सोलर प्लेट लगी पई है। अच्छा वो कैसे गिर गई थी? हवा ने झट के नाल। अच्छा चलो बैठो इधर आओ, मुझे तुमसे बात है, काम करना है इसमें। जी मैम साहब आज गेस्ट आएंगे, उनको अच्छे से इस्तकबाल करना। अच्छा और वो आए तो उन्हें बोलना गुड मॉर्निंग। क्या बोलूं? गुड मॉर्निंग। जी मैम साहब और वो आए तो पूछे कि मैम कितना पढ़ी है, तो बताना कि एमए पास है। ये बात है। एमए पास। जी मैम साहब और वो पूछे कि मैम कैसी दिखती है, तो बोलना ब्यूटीफुल। के बोले? ब्यूटीफुल। सही हो गया। और मैं अब शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, संभाल लोगे ना? जी मैम साहब चलो ठीक, मैं जा रही हूँ। सही है, अच्छे से इस्तकबाल करना। 啊人。 बताइए आप किस सेक्शन में आए हैं? मैं आपकी टीम एडमिशन करवाना हूँ। एडमिशन क्या होता है? दाखिला। अच्छा अच्छा, एडमिशन करवाने आए हैं। अच्छा बताइए लड़की का नाम क्या है? चलो रानी। ये कैसा नाम है? रियल नेम बताए ना? सीरियस क्यों होता है? रियल मतलब है कि बच्ची का असल नाम है। आहो जुलेखा बेगम। अच्छा इसकी उम्र कितनी है? 10 साल। नहीं ये तो लग रही 5 साल की है। पता नहीं तुम्हें की मामिया में। नहीं आप आहो। अच्छा बताएं कि इसके बाप का क्या नाम है? बताएं ना। चलो डब्बा। ये कैसा नाम है? अच्छा ये लाके अभी जनाने की बताए। नहीं ना रजिस्टर में नहीं नाम चलो जरूरी है। ये लेके चलो डब्बा। ये सही नाम नहीं है, सही नाम बता। वो जो दूध जोना है। वो क्या होता है? चल मक्खन लेके नहीं ला छोड़। अच्छा अच्छा मक्खन। आहो। आज बेटी को पढ़ना आता है? फर अंग्रेजी नानी में सो। जरा सुनाए। चल रानी। चल।
बुला के तो सजने मन मुझे बुला के आत्मा ही कितने गया कौन है कौन है आ जाओ बैठ मैडम जी गुड मॉर्निंग आपकी मैडम कितने गई है? मैम साहब और शाम पर जुड़ने गई है क्या? शाम पर जुड़ने हमें तुम बोला था शॉपिंग पे गई है। अच्छा, आपकी मैडम कितना पढ़ी है? और ते चिट्टे गोरे पर्चे देते नैनी पास है हमें तो कहा था में पास है। अच्छा, दिखती कैसी है? पूरे इलाके में मेरी मैनेजर कोई नहीं है बुढ़ी बोले हमें यहाँ पर रिश्ता नहीं करना। आपकी मैडम अनपढ़ है, वो शॉप पर चुनने जाती है और हमसे झूठ बोल रहा है। मैम साहब को तो सही ना बोला बोला जी मैम मुझे साहब एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। ए, अच्छा बताओ, मेहमान आए थे? जी मैम साहब क्या बोले आप हमें? मैं बोला मैडम शाम पर जुड़ने गई है और क्या बोले? तो पूछ रहे थे कि कितनी पास मैंने कहा नहीं पास है और बोल रहे थे कि मैम साहब कैसी दिखती है मैंने बोला बुढ़ी बोले तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया है। ऐसा कोई करता है? सर क्या मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अनपढ़ मुलाजिम की वजह से एक पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता ना हो सका और एक अनपढ़ औरत की वजह से उसकी बच्ची का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में ना हो सका। अनपढ़ होने की वजह से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं जिनका अज़ाला नहीं हो सकता। हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे। इस मुल्क का आगाज ही इकरा से हुआ था। अब मैं दावत देना चाहती हूँ ईद-उल-निसा को कि वो आए और वतन की अजमत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में ईद-उल-निसा तकरीर लाती है। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, जमीन खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन जे मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो। कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। सदरे आली मरतबत मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखती हूँ। जनाबे सदर में देखती हूँ कि अज़्मो यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर। मेरा पाकिस्तान लहू लुहान, मेरा पाकिस्तान लहू लुहान, जब जुल्म जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी भरकर उभरता है तो अदू जलकर कहते हैं कि चंद माहों साल से ज्यादा जम न पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ये साबित करती है कि हम अल्लाह के फजलो करम से ना सिर्फ कायम व दायम हैं, मगर आज तारीख ये मंजर देखती है कि हम अल्लाह के फजलो करम से ना सिर्फ कायम व दायम हैं, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदरे आली मुदार हम हर माज पर साबित कदम रहे हैं और तरक्की की मनाजिर तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, हम वलीद की तलवार बने, फारूक के अहलकार बने, हम शायरी में शहरदाजी बने तो नगमागिरी में फिरदौसी बने, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम अक्ल बने तो शाह रफी, हम मस्त बने, हम रक्स बने, हम सचल सरमस्त बने। क्रिकेट के मैदान में इमरान
ओ सर जी, हाँ क्या मसला है? बाहर एक लड़का आया है। उसे कहो चला जाए। सुबह से आया हुआ अब है। कोई टाइम नहीं है, चला जाए। सर साथ एक लड़की भी है। ना करो ए। सबके साथ। तो कितने सवाल लगते हैं? सर लड़की को भी साथ बैठ दो। नहीं नहीं, लड़की को नहीं, सिर्फ लड़की को सुबह से आया हुआ है। बैठो। अच्छा चलो बैठ दो। दोनों आ जाओ। तुम्हें बैठने की तमीज नहीं, किस तरह सर के सामने बैठते हैं? अच्छा जी, आप किस लिए आए? सर जॉब के इंटरव्यू के लिए। अच्छा शुक्र है, तुम्हें ये तो पता है कि तुम जॉब के इंटरव्यू के लिए आए हो। जी सर। अच्छा आपका नाम क्या है? ZB इससे क्या मतलब है? दिशान भट्ट। अच्छा अपनी सीवी दिखाएं। अच्छा PUN जॉब, ये क्या होता है? सर पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैंने तो कभी पहले इसका नाम नहीं सुना। सर आप गए होंगे तो तब। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? सर गुलाबो, तभी तो मैं कहूँ गुलाब की खुशबू कहाँ से आ वो तो रही है? मेरी लगाई है ना। सर मेरे भी लगाइए। चुप करो, सराई की तरह से चुराई होगी। अच्छा आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? सर जी खुली यूनिवर्सिटी। और पेंट को ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रही ठीक हो है। गया, ठीक हो गया, खत्म हो गया। और यार तुम तो चुप कर। अच्छा आपके कितने मार्क्स हैं? सर जी 33%। जरूर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कोई अल्लाह। अच्छा ZB, आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 95%। अच्छा यकीनन आपने मैडम ज़ाहरा के स्कूल से पढ़ा होगा। अच्छा आपसे तो डिग्री लेने की जरूरत ही नहीं है, आपकी ड्रेसिंग से आपकी काबिलियत का अंदाजा हो रहा है। अच्छा जी, आप बाकायदा इंटरव्यू का आगाज करते हैं जिस तरह राही सर कहते हैं लेडीज फर्स्ट। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि साइकिल में कितने टायर होते हैं? 1 2 3। कितनी शरारती है, बच्चों की साइकिल की बात कर रही है। सर मुझसे भी आसान ही सवाल पूछे। अच्छा यार चल तू बता, टायर में तारें कितनी होती है? सर ये कैसे सवाल हुआ? सर 95% रट्टेबाज सर उठा के आ आ जा। रही है। उसे कहो लंबी नमाज सर पढ़। देर से गा रहा है। लंबी नमाज है। सर मैं बात कर लूं? हाँ हाँ कर लो। सर तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं कर लो कर लो। अच्छा जी, अच्छा आप मुझे ये बताएं 1857 की जंग आजादी कब हुई थी? 1857, जरा गौर करें। 1857। सर 1857। शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। सर मुझसे भी आसान का पूछना। अच्छा चल यार तू बता, इस जंग में मुसलमानों की कितनी तलवारें टूटी थी और अंग्रेजों की कितनी टूटी थी? सर ये कैसे सवाल हुआ? मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। रट्टेबाज उठा के आ जाता है। ओए इसे बुला यार। सर वो तो ओ बुला। नहीं आएगा। सर दूसरा बैठा उसे भेज दो। हाँ हाँ बैठ जाओ। दूसरा आ जाओ। सर आ रहा है, तैयार हो रहा है। उसे कहो इतना तैयार ना हो। अच्छा जी, तारीख भी हो गया, IQ भी हो गया, अब आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो आप मुझे ये बताएं कि भारत का दारुलहुकूमत कौन सा है? जरा दिल से बताएं। दिल से बताएं। सर दिल्ली। शाबाश, मुझे पता था कि आपको आता है। चल यार तू बता, सलाई की शादी कब होगी? सर जब से शादी चाहेंगे। और यार ये तो मुझे भी नहीं पता, बस छोड़ो रहने दो। सर फिर से भाभी की कार आ रही है। चलो यार मैं सुन लेता हूँ। सर मैं आपको हल्के से लेडीज एंड हजरात, जैसे कि हमारे सर ने कहा कि लेडीज फर्स्ट, तो आपसे सवाल है मोहतरमा कि इसे क्या कहते हैं? यूं। ये क्या होता है सर जी? चलिए करके दिखा देते हैं। यूं। सर जी जहाज। बिल्कुल, मुझे पता था आपको आता है। सर मुझसे भी आसान से पूछे। दिल तो नहीं कर रहा। चलो, ये जो जहाज था ये जंगी जहाज था या मुसाफिरों का?
सवाल हुआ। रट्टेबाज पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते। सर ये एक सेलेक्ट हो गया। अच्छा जी, तो अब हम होने जा रहे हैं 1 से 2 से 3। सर जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा जी, हम आपको न ऐसे समझते हैं न वैसे समझते हैं, हम आपको अपना समझते हैं। अच्छा, आप कितनी सैलरी लेंगी? वैसे आपको तो जितनी दी जाए कम है। बस सर जी इतनी है कि मेरा मेकअप का सामान आ जाए। चलिए उससे ज्यादा दे देंगी, आपकी ड्रेसिंग भी वैसे बहुत प्यारी है। अच्छा, आप किस टाइम आएंगी? 8 बजे का ठीक है? फल्ला सोचे थी। चलिए जी, आने का टाइम आपका और जाने का टाइम हमारा। सर भाभी खुद आ गई है। सर जी, ख़वातीनो हज़रात, अब हम ऐसी पुरवकार हस्ती को स्टेज पर दावत देने जा रहे हैं जो सब्र इस्तक़लाल का अजीम पैकर है, जिसकी कुव्वत व बर्दाश्त एक अजीम शाम पहाड़ की मानद है, जिसकी सहर तलुए आफ़ताब, शाम तलुए महताब और रात रोशन टमटमाते सितारे की मानद है। इनकी मिसाल ऐसे फूल की है जिससे सारा चमन मुअत्तर हो रहा हो। इस परिंदे की मानद है जो अपने नन्हे बच्चों को उड़ना सिखाता है। इनकी मिसाल चौक पर लगे उस कीमती दिए की मानद है जिससे हर अमीर गरीब राहगीर इस्तेफादा हासिल करता है। शायद इनके लिए ही किसी ने कहा है, दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, नौनिहालों को वो कंदीले हरम देता है, लौटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। I would like to invite, give a big round of applause for Sir Jameel Ahmed Malik. और जो इस इदारे के ताल्लुक में मैंने आपकी सारी एक्टिविटीज देखी हैं जो नहायत ही मौसर और अच्छी है। और यहाँ इतनी बातें हो चुकी हैं कि अब मेरी मज़ीद बात करना कुछ मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक तो समीरा फाउंडेशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने इस इदारे से तालीम हासिल की है, और दूसरा आपके लिए दुआगो हूँ कि आप जब भी आइंदा ज़िंदगी में जाएँ तो तरक्की करें और जहाँ भी रहें समीरा फाउंडेशन को और अपने गांव को और अपने रिश्तेदारों को उनके साथ ताल्लुक़ को वास्ता ज़रूर रखें। बाकी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे गांव की जो बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं या छठ की जो बच्चियाँ हैं, ये किसी तौर भी किसी तरह भी लाहौर से या कराची से या इंग्लैंड से या न्यूयॉर्क की बच्चियों से कम नहीं है। बाकी क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी बातें हुई हैं, हर किस्म की बच्चियों ने जो है वो फंक्शन किया है, तो अब मैं मज़ीद उस पर जो है आपका वक्त हो वो मुनासिब नहीं है। मैं नेक तमन्नाओं के साथ आप तमाम बेटियों को बच्चियों को रुखसत करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको आइंदा ज़िंदगी में हर खुशी से नवाजे। आमीन। थैंक यू। फूल खिलता रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। ख्वाहिशों के सब मोती तेरा मुकद्दर हो, फूल चेहरे फूल लम्हे तेरे हर सफर हो, खुशियाँ हर दम तुम्हारी राह तके, जुगनुओं की तरह झिलमिलाओ लो। तेरे चमन में कभी देर तक खजाना रहे, बाहर जाते हुए भी ठहर ठहर जाए, हर पल खुशियों में खिले, चमके सदा दिन रात तेरे, खुद को कभी तन्हा न समझना, हमारी दुआ है साथ तेरे।
रफाती और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, तेरी ये उम्र खुदा और भी दराज करे। जब तक ये जमीन रहे आसमां रहे, खुशियां तुझे नसीब हो तू जहां रहे। घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाई दोस्तों को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसा बिछड़ना है गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुप के निकलना लाजमी ठहरा। ए बातें सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाई राहों में, हम आंखें बिछाने वाले हैं। Give a big applause for Madam Johara. Please come on the stage. मैं आज ज़्यादा कह नहीं सकूँगी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, लेकिन आप सबको बहुत मुबारक हो जो बच्चियाँ इतनी मेहनत से यहाँ पढ़ी हैं, जिन्होंने यहाँ कंट्रीब्यूशन की है। अल्लाह भी आपको कामयाब करे और ज़िंदगी के हर कदम पे जो है ना आपका मुस्तकबिल रोशन हो। अपने माँ बाप का, बहन भाइयों पे आप हर तरह से मदद करें और इस अदारे को याद रखें। मेरी तबीयत ख़राब है, वरना मैं आप लोगों का मैं दुआओं के साथ आपको रुखसत करती हूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। हम लोग अपनी ज़िंदगी में कोशिश ज़रूर करते हैं कि जी हमारे इर्द गिर्द अमन हो, मोहब्बत हो, तालीम हो। उसकी जो अमली शक्ल है वो ये है कि इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह समीरा फाउंडेशन का जो प्लेटफॉर्म है इस पे डॉक्टर मलिक रशीद साहब ने, मलिक सईद साहब ने और जमील साहब ने खाली कोशिश नहीं की, मैं समझता हूँ जो कुर्बानियाँ दी इन्होंने। हर इंसान के पास पैसा भी होता है, हर इंसान के पास मतलब बहुत से लोग हैं, अक्सरियत हमारी ऐसी है जिनके पास ज़मीनें भी हैं, जिनके पास पैसा भी है, लेकिन मेरे वाले साहब ने कि इंसान ते जानवर फर्क ये कि इंसान मिल के खाना है तो डंगर जड़े नो अपनी पूरी करवाना है। बहुत से लोग हैं जो इस तरफ कोशिश नहीं करते। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट शुरू किया जिसकी मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ी कामयाबी है, वो कामयाबी ये नज़र आ रही है कि आज हमारी बच्चियों के चेहरों पे जो खुशी है, जो इत्मीनान है और उनका जो कॉन्फिडेंस है एक गांव में बैठ के, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात और मैं करना चाहूँगा कि ये समीरा फाउंडेशन की गालबन 2010 ये बता रहे हैं जो इसका ये इस्टेब्लिश हुई। मेरी जो पीछे बेटियां बैठी हैं स्पेशली जो यहाँ से समीरा फाउंडेशन की सफ़ीर बन के जाएंगी इंशाअल्लाह। ये चंद सालों से नहीं, ये आप लोगों ने बुबू जी हवेली देखी होगी, मलिक सईद साहब फैमिली के साथ जहाँ रहते हैं, ये सब लोग रहते हैं। ये जो चैरिटी का काम है, ये जो सोशल वर्क है, ये जो खिदमत है, ये पिछले कोई 62 साल मेरी उम्र है और मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ कि यहाँ से हो रही है। आपने बुबू जी का नाम सुना होगा। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ कि हमारे दिमागों में सोशल वर्क उस वक्त आया था जब बुबू जी जिंदा थी और वो क्या करती थी, वो लोगों की इर्द गिर्द मोहल्ले की अमानतें संभाल के रखती थी। बहुत से मतलब मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों औरतें उनके पास आके अपने पैसे रखवाती थी बैंक की बजाय कि ये अमानतें आप संभाल के रखें। फिर वो आसान काम नहीं होता वक्त देना किसी के लिए। वो इस तरह वक्त देती थी कि वो उसमें से 50 रुपए में से 5 रुपए मांगती थी, मेरी ये ज़रूरत है। वो फिर हिसाब भी रखती थी कि बाकी किसको देना है। समीरा फाउंडेशन का मैं देख रहा था सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवाते हैं। आज से कोई 60, 65, 70 साल पहले बुबू जी कटिंग की चीज़ें रखती थी अपने पास, कुर्तों की कटिंग सिखाती थी बच्चियों को। मतलब जो कपड़े में कढ़ाई होती है, कढ़ाई की कटिंग और सिलाई को सिखाती थी। इसके अलावा बहुत टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट आपको बताता हूँ
कि बुबू जी जब खत आते थे औरतों को बाहर से, वो पढ़ना नहीं जानती थी, वो बुबू जी के पास खत लाती थी कि इसना ये पढ़ के सुना भी दो तो इसना जवाब भी लिख दो। मैं आपको बड़ी नुक्ते की बात बताता हूँ कि खत पढ़ के देना तो कोई भी पढ़ के दे सकता है, जवाब लिख के देना कोई भी लिख के दे सकता है। वो जवाब वो लिखती थी जो मेरी यादाश्त में है कि उस जवाब से अगर घर का कोई मामला है तो वो उलझे नहीं बल्कि सुलझे। अगर वो खामन के साथ कोई लड़ाई झगड़े का केस है तो उनकी कोशिश होती थी कि मैं ऐसा जवाब लिख के दूं कि इनकी आपस में मोहब्बत बढ़ जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह समीरा फाउंडेशन का जो काम हो रहा है, ये मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक ये पिछले 70 सालों से हो रहा है। इसीलिए शायद उनकी औलादों ने, उनके भतीजों ने उसी काम की इब्तदा की और बहुत कामयाबी से चला रहे हैं। मुझे ख़ास तौर पे बहुत खुशी इस बात की है कि बच्चियों पे तवज्जो दे रहे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल, लड़कों का आपको पता है, लड़के वाने रोल कर के पल भी बड़े भी हो गए, मजदूरी भी कर लेते हैं। मेरी बेटी ने मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज में 2 गोल्ड मेडल लिए फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से। और जब वो पढ़ रही थी तो मैं उसको अक्सर एक बात कहता होता था कि तू तो मैं उधार भी किन के पढ़ाना पे मैं जरूर पढ़ा सकता। इसलिए कि बच्चियों का मसला बहुत सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है। हमारे जो हालात हैं, आज बच्ची है, बड़ी होगी, कल उसकी शादी होगी, उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता ये अल्लाह को पता है। लेकिन कम से कम वो 2 बातें हैं, एक तो वो अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हो, वो मोहताज न रहे किसी की, और नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो एक पढ़ी लिखी खातून, एक पढ़ी लिखी नस्ल की जमानत होती है। यहाँ पे बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और गलू लमी हो वैसी। मैं आप बच्चियों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यकीनन आप समीरा फाउंडेशन को कभी नहीं भूल सकेंगे। जहाँ पे बंदा रहा हो, जहाँ से 2 लफ्ज भी सीखे हो, वो नहीं भूलता। लेकिन आप यहाँ से जब जाएंगी, देखें अपनी जिंदगी सारी दुनिया गुजार रही होती है। मलिक सईद साहब, मलिक रशीद साहब या मलिक जमील साहब भी अगर चाहते तो इसी जमीन को बड़े डेरे बना लेते, कुत्ते शुते रख के नौन, कोई गनमैन रख के नौन, कोई मतलब जो आजकल जो ट्रेंड है पैसा होने का, पैसे को शो करने का, पैसे का दिखलाने का और रोकथाम का, उन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन अब ये हमने इन पे नहीं छोड़ना कि जी ये बस डॉक्टर साहब समीरा फाउंडेशन बढ़ा छोड़िए, ये जड़े काम कर सन। देखें यहाँ से जो आप निकल रही हैं ना, जितनी बच्चियां निकल रही हैं, ये सारी सफीर है समीरा फाउंडेशन की। और आपने जहां जाना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने जो यहाँ से सीखा है, एक तो आपको पता है कि हमने इस इंस्टीट्यूशन में, इस इंस्टीट्यूट में क्या कुछ सिखाया जाता है, क्या कुछ पढ़ाया जाता है। आप कोशिश करें कि जो हमारे इर्द गिर्द और बच्चियां हैं जिनको नहीं पता इसका, उनको बताएं, उनको मोटिवेट करें। मैंने कोई 12-15 साल मैंने एक फ्री स्कूल चलाया था और यकीन करें मैं माओं की जाके मिन्नत करता था कि पढ़ाओ बच्चे। पढ़ाई के बगैर, तालीम के बगैर जिंदगी जो है वो जानवरों की जिंदगी के करीब तरीन होती है। और इनका मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, मलिक जमील साहब को पता है कि तालीम भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक जो दरमियान के लोग होते हैं जो नहीं पढ़ सके किसी वजह से, वो क्या करें। उनके लिए फिर ये एक मिसाली अदारा है कि आप सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, लैंग्वेज कोर्सेज ये आप करते हैं तो आप अपने पाँव पे खड़े होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी आखिरी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी जाएंगी, आप कोशिश करें कि आप ये जो आपने सीखा है उसका फायदा आपके इर्द गिर्द कम्युनिटी को भी हो। अगर सिर्फ आपने फायदा उठा लिया तो मैं समझता हूँ आप अगले जान जवाबदेह होंगी, हम सब अगले जान जवाबदेह होंगे कि हमने कम्युनिटी के लिए क्या किया है। तो कोशिश करें कि आपने जो कुछ यहाँ से सीखा है आप जाके समीरा फाउंडेशन का पैगाम भी पहुँचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हम जैसे लोग भी इनके साथ ताउन करेंगे, तारीफ भी करेंगे, अमली ताउन भी करेंगे। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक दूंगा मैं समीरा फाउंडेशन की इंतज़ामिया, जिन बच्चियों ने ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किए कि मेरा ख्याल है इतना कॉन्फिडेंस तो मैंने कभी किसी गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल कॉलेजेस में नहीं देखा जो इन बच्चियों में था। जिस बच्ची ने नात पढ़ी
और कौमी गीत गाया। मैं हैरान हूँ, इतनी प्यारी आवाज़ और इतना प्यारा अदायगी हमारे यहाँ मौजूद है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सब बच्चियों को भी, इस समीरा फाउंडेशन इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट को भी, और उन लोगों को भी, उन समीरा फाउंडेशन के ऑनर्स को भी कि जिन्होंने इतनी अच्छी कोशिश की। अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मैदान में बहुत कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।